फ्रेंड्स नमस्ते। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ टेंस। और टेंस वैसे तो मतलब बहुत विस्तृत है, लेकिन जो है कितना विस्तृत हो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत बढ़िया से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो टेंस टेंस मेनली मुख्यतः जो है 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस की हिंदी जो होती है काल, काल में समय हम लोग जानते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया अर्थात भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य काल जो आने वाला। इस प्रकार से जो है हम लोग जानते हैं टेंस 3 प्रकार के मेनली: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि लिखा गया है प्रेजेंट डिफरेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग देखेंगे जो टेंस हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट पढ़ें, पास्ट पढ़ें या फ्यूचर पढ़ें, उसके अंत में जो है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस जुड़ा रहता है सब में। जैसे कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में हम लोग देख रहे हैं पास्ट डिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर में हम लोग देखेंगे फ्यूचर डिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड नीचे जो कि शायद आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से मतलब ये जब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो ये टोटल 12 आते हैं, मतलब पूरे 12 आएंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सब 12 आते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके जो है स्टडी करेंगे, एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। तो इसको जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले पहचान की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम लोग पहचाने कैसे कि ये कौन सा टेंस, इसका सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे पहचाने कौन सा टेंस है। तो इसके लिए जो है हमें पहचानने की सबसे पहले जरूरत है कि इस टेंस की पहचान क्या है। सो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में क्रिया आती है और उसके बाद सबसे अंत में ताहे, तीहे, तेहे आता है। इसकी पहचान ये होती है, वाक्य अंत में क्रिया आता है और वाक्य सबसे अंत में ताहे, तीहे, तेहे आता है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। जैसे हम लोग कहें गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। देखिए वाक्य अंत में ताहे, तीहे, तेहे में से एक आ गया, तीहे आ गया, तो गाय दूध देती है। रमेश बाजार जाता है, जाता है, तो इस तरीके से देखिए ताहे आ गया। तो इस प्रकार से इसकी पहचान होती है, मतलब कि वाक्य अंत में ताहे, तीहे, तेहे आता है। वाक्य अंत में ताहे, तीहे, तेहे आता है, यही इसकी पहचान है। वाक्य अंत में क्रिया भी आता है, जैसे हमने कहा रमेश बाजार जाता है, तो देखिए जाता, ये मतलब जाना से बना, तो ता जो आया ये इसकी पहचान हुई। लेकिन मतलब क्या, जाता है, ठीक है। राधा भोजन पकाती है, तो देखिए पकाना इसका मतलब मेन वर्ब है, हेड वर्ब है, लेकिन उसमें क्या आया, पकाती है। तो ऐसे वाक्य में ताहे, तीहे, तेहे आता है, तो उसकी पहचान होती है ये। किसकी पहचान, प्रेजेंट डिफिनिट की पहचान होती है, ताहे, तीहे, तेहे, ये इसकी पहचान होती है। अब पहचान क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, प्रेजेंट डिफिनिट की पहचान होती है, वाक्य में ताहे, तीहे, तेहे आता है। अब इसको ट्रांसलेशन करने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए जो है 4 तरीके होते हैं। कोई भी सेंटेंस 4 मुख्य रूप से 4 भागों में जो है ट्रांसलेशन किया जाता है। उसे सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, और भी तमाम प्रकार के सेंटेंस आते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन मुख्यतः सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये होते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेशन करने के बारे में अध्ययन करना होगा। सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम लोग जानकारी लें। तो सिंपल सेंटेंस, अब ये सिंपल सेंटेंस बनाने का जो रूल होगा, ऐसे लिखेंगे रूल। इसको बनाएंगे कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस तथा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से।
सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब क्रिया, इसी में यस तथा यस लगाएंगे, इसमें यस तथा यस में से कोई लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म, इस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स बात ये फंस रही है कि किस कर्ता के साथ यस लगाएं, किसके साथ नहीं लगाएंगे, किसके साथ यस तथा यस लगाएंगे, किसके साथ नहीं लगाएंगे। तो ये ध्यान रहे, जब हमारा कर्ता आई वी यू दे या कोई अधिक नाम हो तो उसके साथ इसमें एस तथा यस नहीं लगाते, इसे जान लीजिए, इसके साथ नहीं लगाएंगे। जब हमारा ये कर्ता क्या होगा, ही सी इट, एक नाम कोई होगा तो इसके साथ लगाते हैं, तो इसका क्या करते हैं, इसके साथ लगा देते हैं। मतलब जो हमारा कर्ता यहां का ही सी इट एक नाम होगा तो वर्ब में तथा यस लग जाएगा। जो हमारा कर्ता आपका आई वी यू दे एक से अधिक नाम होगा तो नहीं लगेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कर्ता एक वचन, बहुवचन तथा सेकंड कर्ता यू या एक से अधिक नाम के साथ तथा दे के साथ क्रिया में तथा यस हमको नहीं लगाना है। और वहीं पर जो हमारा कर्ता थर्ड कर्ता एक वचन होगा, जो भी हो, ही सीट एक नाम, तो उनके साथ क्रिया में तथा यस लगता है। अब आइए हम लोग चलते हैं एज जानने के लिए। एज जैसे, जैसे हम क्या कहें, अभी हमने एग्जाम्पल शुरू में बोला था, शुरू में हमने बोला था, जैसे एग्जाम्पल देखें हम, इंक थोड़ा सा हल्का होगा। राधा भोजन पकाती है जी। तो हमारा इसमें देखिए, हमारा रूल क्या कर रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में कर्ता जो काम करे वही कर्ता होता है, बहुत ही आसान तरीके से आप जानिए, जो काम करे वही कर्ता। तो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, काम कौन कर रहा है, राधा हमारी कर रही है, तो यहां लिख देंगे राधा। उसके बाद वर्ब पे चलते हैं हम लोग, क्रिया में से एक्शन वर्ड, जो एक्शन हमें मतलब एक्शन होने का बोध कराए, तो ये पकाना, ठीक है, किसका मतलब पकाना, कुक मीन्स पकाना। अब हमको यहीं पर देखना है फ्रेंड कि हमको ये सदेश लगाने की नहीं लगाना है। अब देखिए, लगाना या नहीं लगाना ये डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट, कर्ता हमारा डिसाइड करेगा। तो हमारा कर्ता क्या है, राधा हमारी एक नाम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो क्या, राधा कुक्स। उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्ट पर, बात समझ रहे, कर्म नंबर आता है, तो हमने इसके नीचे रख दी, इसके नीचे दी, बात यही बच रहा है, तो यहां हमारा हो गया ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म जी। राधा कुक्स द फूड जी, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। ऐसे हम कहें, हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं। तो हम लोग, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग, तो इसका मतलब वी मीन्स हम लोग हो गया। उसके बाद वर्ब जाना, किसका मतलब जाना, गो। अब हमको डिसाइड करना लगेगा कि नहीं लगेगा एस तथा यस। तो देखिए, आई वी यू दे के साथ नहीं लगता, तो हमारा करता है वी, अर्थात हमारा करता है वी, तो नहीं लगेगा, तो वी। उसके बाद हमने वर्ब रखा गो, उसके बाद हमारा नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। तो हमको जहां जाना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो कहां जाना है, स्कूल अर्थात विद्यालय, SCHOOL स्कूल। अब हम जब कहीं जाते हैं स्टूडेंट, तो वहां पर जाने के लिए जो हो जाता है टू, अर्थात जब कहीं जाते हैं तो हो जाता है टू, और जब कहीं से हम लोग आते हैं या अलग होते हैं तो हो जाता है फ्रॉम। तो ये रहा एग्जाम्पल, और निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आया कि नहीं समझ में आया, और वो सारी कमियों को दूर किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। फिलहाल आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।